हेलो एवरीवन, वेलकम टू अखिल ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4:01 पे एंड मामा की शादी संपन्न हुई तो वहाँ से सब आ चुके हैं। बड़ी अम्मी भी आ गई, नानी भी आ गई, मतलब सब आ गए। अब कल नानी अपने ठिकाने पे जाएगी एंड नानी को कुछ चीज़ों की नीड है जिन्हें लेने अभी मैं मार्केट जाऊँगा। एक बैठने का पटा लाना है, एक हथौड़ी लानी है, पलंग की चप्पलें लानी है एंड ये नानी का फ़ोन है तो इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगवाना है एंड एक चार्जिंग केबल भी लानी है। तो ये सब चीज़ लाने के लिए नानी ने मुझे 600 रुपये दिए हैं। जितने का सामान आएगा उतने का सामान ले आऊँगा, बाकी जो पैसे बचेंगे उन्हें मैं खुद की पॉकेट में रखूँगा। जो पैसे पॉकेट में रखूँगा वो मेरा कमीशन होगा। तो अभी सबसे पहले टेम्पर्ड ग्लास और चार्जिंग केबल लेने जा रहा हूँ। एक, दो, तीन, चार और ये टेम्पर्ड ग्लास, टोटल 5 आइटम। तो ये 5 आइटम आए 500 रुपये में। 100 रुपये बचे। 100 रुपये का ये इंडिया गेट ले आया। चीनी मिट्टी से बना हुआ है, ऊपर यहाँ होल है, इसमें तिरंगा लगेगा, लेकिन तिरंगा है नहीं, अदरवाइज लगा देता। अंदर से खोखला है, देख सकते हो, एंड यहाँ ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। इस थैली के अंदर एक चीज़ है, उसका नाम बताना है। अरे बता, नहीं जाने? या इंडिया गेट है? इंडिया गेट है। इंडिया गेट क्या? हाँ, कतरा गोजन जो बड़ो इंडिया गेट है ना वो दिल्ली में सेम असोई जवाबी। तो मैंने इंडिया गेट को यहाँ रख दिया, बढ़िया लग रहा है। अब जो भी आएगा वो देखेगा हमारे इंडिया गेट को। तो नानी आपने जो मंगाया था वो सब ले आया इस थैले में। 100 रुपये बचे थे जो मैंने ले लिए। ले लो। काटा पर बैठ रहे, देख टूट तो नहीं जा हुआ, मजबूत है। ये पलंग की चप्पल है, 4 चप्पल है, 3 इस थैली के भीतर है और ये हथौड़ी है, डंडा में लगा दूंगा। हाँ, डंडा मेरे पास रखा था इसलिए नहीं लाया इसमें। ये डंडा है, इसे काट पीट के लगाऊंगा हथौड़ी में। लकड़ी के अगल बगल के एक्स्ट्रा पार्ट को काट दिया। अब एकदम तैयार है अपनी हथौड़ी। अब इसे यूज कर सकते हैं अपन। एक ईंट फूट गई और लग गई भाई, ईंट की पैर में लग गई गाइस। मम्मी चूल्हे पे रोटी बना रही है, नानी यहाँ बैठी है। नानी आज और खा लेना की रोटी, कल तो थारा घर की खानी पड़ेगी तो को। तो मेल दूँ तो रोटी हैं, और जोर से बोल है मेल दे। गाइस। अभी मैं टहलने बगीचे में आया, यहाँ इस भाई का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है। नाम है क्या? अवनीश। हैप्पी बर्थडे भाई अवनीश। इंस्टा बना के दोस्त? नहीं यार, यूट्यूब पे चैनल है उनको और बता दो, हम सब्सक्राइब कर देंगे। बर्थडे बॉय को भूत बना दिया, वाइट भूत। बांडी मत रात को आत्मा बन के चल रही है। हां दोनों खा रहा हूं। खिला यार, बना दिया का भूत, अब बना दिया। तो गाइस हम खिला दे, अब बोल दे एक दिन तूने खिला दिया? खिला दिया। अवनीश के नाम को अवनीश के माथे पे चिपका दिया। The next day. गुड मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो गाइस मम्मी भी जा रही है एंड नानी भी जा रही है, तो रेडी हो जाओ तुम। वो बस सब आ रहा हूँ रेडी, कपड़ा पड़ा जमा ले। तो इन दोनों मैया बेटियों को बस स्टैंड तक मैं छोड़ने जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, जो बस का कंडक्टर है वो मुझे तो जानता है, मैं उसकी बस का प्राइम पैसेंजर हूँ। तो मेरे से तो वो 50 रुपये लेता है और इनसे लेता है कितने? 70 रुपये। 70 दोनों के 140 हो गए। बनते 100 रुपये और 140 रुपये लेता है। तो उससे बोल के आऊँगा, मेरे जानकार है, मेरे पेरेंट्स हैं, तो इनसे ज़्यादा पैसे नहीं, कम पैसे ले। तो अभी हम फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे खड़े हैं। अब हमें उधर की साइड जाना था, लेकिन ये मालगाड़ी खड़ी है और ये चालू हो रहा है। मैं और मम्मी तो निकल जाएंगे, लेकिन नानी से नहीं निकला जाएगा। नानी निकल जाओगी? अरे मैं तो ना करूँ। ये देखो भाई, डरपोक नानी। डर लगा है भाई। तो निकल चुका मैं, मेरा तो डेली का काम है। आ जाओ जल्दी जल्दी नानी, जल्दी आ जा, हॉर्न बज चुका। इधर यहाँ टेम्पो खड़ा है, बस स्टैंड। बैठो बैठो बैठो। पहुँच चुके बस स्टैंड पे, बैठ चुकी मम्मी एंड नानी एक सीट पे। नानी उधर विंडो सीट पे बैठी है हवा खाने के लिए। बाय बाय करो। बाय बाय बाय। मुझे उधर जाना है और उधर जाने के लिए इस पानी में पैर घुसाने पड़ेंगे। गंदा पानी है भाई, बहुत गंदा पानी है गाइस। घर जाके रगड़ूंगा पैरों को। घर बाद में जाऊंगा। पहले मुझे आपसे विश्वास के बारे में बात करनी है। विश्वास कोई लड़का नहीं है। विश्वास बोले तो ट्रस्ट, बिलीव।
आज के टाइम पे किसी को किसी पे बिलीव नहीं है। कैसे होगा? यदि कोई किसी पे बिलीव करता है, किसी को ट्रस्टवर्थी समझता है, किसी पे भरोसा करता है, तो वो सामने वाला उसके लिए अनट्रस्टवर्थी बन जाता है छोटे से लालच के चक्कर में। हाँ गाइस, आजकल मैं न्यूज़ देखता हूँ भाई, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ऐसी न्यूज़ देखनी पड़ेगी मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भाई टीवी पे ऐसी खबर भी देखने को मिलेगी। मतलब लोग शॉर्टकट के चक्कर में, लालच के चक्कर में इतनी डिसगस्टिंग और इतनी तुच्छ हरकत कर देते हैं कि वो सबकी नज़र में बुरे बन जाते हैं। इतने नीचे गिर जाते हैं साले सुअर कि कभी उठ नहीं पाते। उनकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। देखो आज के टाइम पे इंसानियत है नहीं, इंसानियत नाम की चीज़ मर चुकी इंसानों के भीतर से है। बट भाई जब भी कोई किसी के साथ बुरा करता है तो उस बेटे के साथ भी बुरा होता है, चाहे लेट हो या जल्द, लेकिन उसकी कंडीशन भी ख़राब हो जाती है। आज सुबह मैंने एक न्यूज़ देखी थी, मेरे यूट्यूब के होम पेज पे आई थी वो न्यूज़। काफ़ी पुरानी न्यूज़ थी, 4-5 महीने पुरानी। तो उस न्यूज़ में एक लेडीज़ ने अपनी सास की बहन को टपका दिया लालच में आकर। मतलब उस लेडीज़ की सास की बहन उस लेडीज़ से मिलने आई थी, बढ़िया उसने ज्वेलरी पहन रखी थी, बटुए में पैसा था, ATM कार्ड भी था, तो लालच में आकर उस लेडीज़ को टपका दिया। फिर उस हत्यारी लेडीज़ ने उस लेडीज़ की डेड बॉडी को एक ट्रॉली बैग में भरा और एक नदी में डालने जा रही थी, लेकिन लोगों ने देख लिया, उस ट्रॉली बैग के ऊपर खून लगा दिख गया लोगों को। लोगों ने पूछा इसके भीतर क्या है, तो पता है उस हत्यारी लेडीज़ ने क्या जवाब दिया? कुत्ते की डेड बॉडी है। लोगों ने खोल के देखा तो उसके भीतर निकली लेडीज़ की डेड बॉडी। अब बेचारी वो औरत तो मर गई, लेकिन उस हत्यारी औरत की क्या कंडीशन हो रही है जेल में पता है? जेल की 4 दीवारी में बंद है और उस जेल की 4 दीवारी के भीतर उसका दम घुट रहा है। मतलब गाइस, बुरा करने वाले के साथ भी बुरा होता है। इसलिए भाई मेरा तो यही कहना है हर किसी से, 2 रूट है आपके पास, एक फूल वाला और एक कांटे वाला। जो फूल वाला है वो शॉर्टकट है और जो कांटे वाला है ये लॉन्ग है। तो लॉन्ग रूट पे चल के सफल बनो। हाँ, लॉन्ग रूट पर मेहनत ज़्यादा लगेगी, टाइम लगेगा एंड पेशेंस भी रखना पड़ेगा। लड़ाई होगी गाइस, लड़ाई होगी, ये देखो तगड़ी लड़ाई हो रही है। ये 2 टीम के कुत्ते भाई। कोमल पे तो तू झपट्टा मारती है, उनसे लड़ती ना। गाइस अभी खा रहा हूँ नमकीन रोटी। जब भी भूख लगती है तो नमकीन रोटी की याद आती है। अभी हम दोनों भाई शनिवार की डोकरी को, मतलब पुरानी भैंस को पाड़े के पास लेकर आए हैं। क्यों लाए ये सब आप जानते हो। भैंस पाड़े के पास ओनली एक कारण से आती है। ये जो पाड़ा है ये विमलेश पाड़ा से कम नहीं है। इसका माथा देखो भाई कितना बड़ा है। गाइस भैंस का काम नहीं हुआ, सुबह फिर से लाना पड़ेगा। तो चलो ले चलते हैं, इतनी दूर से लाए थे मऊ कला, अब वापस ले जाओ, सुबह वापस लाओ। खोल इसे खोल, आजा। अड़लाती आई है एंड बीच रास्ते में 2 ऊँट मिल गए तो उनसे डर गई है। हाँ, ये लड़का है और ये लड़की है। लड़के ने लड़की को लात मारी, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसकी सुबह होगी। बाय 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 बाय। गई साड़ी गई, अब नहीं आ रही है हाथ। इस सुअर ने छोड़ दी यार, इससे कोई काम नहीं होता भाई। बड़ी मुश्किल से हाथ आई है, अब सुबह फिर से लाना पड़ेगा। अभी आते टाइम भाई ये पूरे रास्ते अड़लाती गई है। अब साइलेंट है लेकिन फट्टा के चल रहे भाई। क्या बात है, हैं? किसका बर्थडे है? सामने एक ऊँट है तो उसके पास ले जा रहा हूँ मैं इसे। आजा। डर रही है, आजा आजा आजा। अब नहीं आ रही भाई, अब नहीं आ रही। ये रहा ऊँट, चल। आँखें देखो कैसे फाड़ रखी है इसने। गई। जाते टाइम ज्यादा चौंचले किए इसने, जितने चौंचले किए हैं उतने डंडे भी खाए हैं। आते टाइम ज्यादा चौंचले नहीं किए। अब सुबह चलेंगे तो रेडी हो जाना, ओके? जल्दी उठ जाना। जब भी मुझे पानी की प्यास लगती है तो पानी याद नहीं आता, ये याद आती है। और ये शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, गंदी चीज़ है, तब भी पीता हूँ मैं इसे। कोई तो डुप्लीकेट आती है जिसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं आता यार, करन नहीं आता। अब आ गया हूँ बादाम शेक पीना है एंड इस बादाम शेक पे स्किप नजर जा रही है। अभी मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है जिससे मैं सख्त नफरत करता हूँ। मैं भाई उस पर थूकना भी नहीं चाहता यार गाइस, थूक वेस्ट नहीं करना चाहता। चलो भाई फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब लाइक सब्सक्राइब की बोलूँगा तो यार गाइस डेली बोलना अच्छा नहीं लगता, कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।